संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य प्रस्तुति की श्रृंखला में आज के इस कार्यक्रम में इस श्रृंखला की जो पूर्णाहुति है उसके लिए हम ये चाहेंगे कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि थिएटर इज द वेरी क्रूएल फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स। आप चाहे जिस स्थिति में हो, अगर मुस्कुराना है तो मंच पर हम मुस्कुराएंगे। उसके साथ ये भी है कि हमारी ये विधा चूंकि जीवंत विधा है, इसमें रीटेक और कट नहीं होते। ये एक्टर बेस्ड मीडिया है। रोमन पीरियड से लेकर आज तक ड्रामे का जो इतिहास है वो इस बात का सबूत है कि इंसान ने पहले मुखौटों से शुरुआत की थी, उसके बाद उसकी भाव भंगिमाएं और तकनीकी सहायता से हमें बहुत सारी सुविधाओं की प्राप्ति हुई और हम इस स्थिति पर पहुँचे कि हम मानवीय संवेदनाओं को जीवंत होता हुआ मंच पर देखते हैं। ये बड़ा दुष्कर कार्य है। नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर 2004 में चबूतरा थिएटर और मदर सेवा संस्थान ने स्लम के बच्चों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उन बच्चों को इतना पढ़ाया, इतना समझाया कि वे आज केवल मंच पर निर्देशन ही नहीं कर रहे हैं, लेखन भी कर रहे हैं और मंच पर और मंच से परे भी कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड में भी अपनी दस्तक दे चुके हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में मदर सेवा संस्थान के सचिव आदरणीय महेश देवा यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए आप तालियां बजाएं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उस संस्था की जो आज के इस हमारे अप्रतिम नाट्य श्रृंखला में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करेगी। वैसे तो 8 वसु हैं मगर देववश केवल एक ही है। तो सबसे पहले देववश थिएटर आर्ट सोसाइटी के लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए जो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य हमारे आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री पीके मिश्र, डायरेक्टर मानस ग्रुप लखनऊ यहाँ पर उपस्थित हैं। जो मन से उपस्थित हो जाए उसके लिए मन से तालियां बजनी जरूरी है, क्योंकि पूरे संसार में 3 ही उपादान है, चौथा आज तक पैदा नहीं हुआ, मनसा वाचा कर्मणा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि आज के इस कार्यक्रम में श्री पी.एन. ओझा, सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर स्थानीय विलेखा। मैं चाहूँगा तालियां उनके लिए भी लगाई जाए आज के कार्यक्रम में। आदरणीय श्री आलोक पांडे जी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक इंडियन बैंक। अगर बैंक के लिए आप ऐसी तालियां बजाएंगे तो पैसे के लिए खसारा निश्चित है। कोई भी गलत हो गई फिर आप पासबुक लेके घूमेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि बैंक का हम सम्मान करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम में दूसरे जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, रंग कर्म दिन और दिन का पर्याय हम सवेरे से करते हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से अवॉर्डेड जो व्यक्तित्व हमारे मध्य उपस्थित हैं, उन्हें हम प्रभात कुमार बोस के नाम से जानते हैं। आदरणीय श्री प्रदीप गौड़ जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो सेवानिवृत्त महाप्रबंधक इंडियन बैंक है। उनके लिए भी आपकी तालियां आवश्यक हैं। हमारी दर्शक दीर्घा में आज की इस प्रस्तुति के बड़े सुधी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं। परमादरणीय उदय वीर सिंह जी जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और फिल्म अभिनेता हैं, उनके लिए भी तालियां आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम में देवस थिएटर आर्ट सोसाइटी लखनऊ के उपाध्यक्ष समादरणीय भेवंत अग्रवाल जो हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा और सचिव श्री अशोक लाल जी से कि वे कृपया
हमारी सम्मानित दीर्घा को माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि सहित इस मंच पर लाकर आज के इस कार्यक्रम की श्रृंखला का औपचारिकता का शुभारंभ करो। ओ स्वस्नायको वृद्ध सभा सत्तिना पुखा विश्ववेदा स्वस्नतार चोरिस्त्री स्वस्नो बृहस्पति प्रभात देव शांति रंग जीवन शांत पृथ्वी शांति रापा शांति लोक दया शांति विश्व देवा शांत ब्रह्म शांत सर्वगम शांत शांति देव शांति सावा शांति रेदी ओम शांति शांति सुशांति भवत। ऐसा कहा जाता है बिना शांति के सृजन का कोई भी कार्य संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी संपन्न नहीं हो सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ हम उसको प्रणाम करते हैं जो ज्योतिपुंज है। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से अमरत्व की स्थिति को प्राप्त करें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। सम्मानित दर्शक दीर्घा, मैं चाहूंगा कि इस पुनीत कार्य में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सीधी सी बात है कि हम उजाले की तरफ जाने से क्यों घबरा रहे हैं? हम उजाले की तरफ जाने से क्यों घबरा रहे हैं? क्या हमारे जंगली होने के दिन फिर आ रहे हैं? तो आवश्यक है कि हम उस ज्योतिपुंज को नमस्कार करें जो हमारी जिंदगी में हमें यथार्थ से परिचित करवाता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पास नहीं है कुमकुम रोली रिक्त पड़ी भिक्षुक की झोली, किंतु नयन के सतत स्नेह कल करते हैं सम्मान तुम्हारा, स्वागत है श्रीमान तुम्हारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भेवत अग्रवाल माननीय उपाध्यक्ष और श्री अशोक लाल जी जो हमारे सचिव हैं संस्था के, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर उपस्थित सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय श्री पीके मिश्र, डायरेक्टर मानस ग्रुप लखनऊ का पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। इसी श्रृंखला में परमादरणीय श्री पीएन कोलका जी, सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर स्थानीय विधि लेखा, का स्वागत और सम्मान इस संस्था के द्वारा। परमादरणीय श्री पंडित आलोक पांडे जी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक इंडियन बैंक। और इसी श्रृंखला में परमादरणीय श्री प्रभात कुमार बोस जो हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, आकांक्षा थिएटर आर्ट्स जिनके जरिए जानी जाती है, उनका स्वागत होता है। सम्मानित प्रदीप सिंह जी गौड़, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक इंडियन बैंक। साथ में सम्मानित उदयवीर सिंह जी, हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। मैं इससे पहले कि आगे की कार्यवाही को अग्रसारित करूं, सम्मानित अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। और ऐसा कहा जाता है कि जो वक्तव्य की श्रृंखला है उसका अपना एक
प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से सबसे पहले इस मंच पर संबोधन के लिए मैं आदरणीय उदयवीर सिंह जी को बुलवा रहा हूँ कि वे इस मंच पर आएँ और आज के इस कार्यक्रम में आशीर्वचन के जो शब्द प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन सुनेंगे। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग बिहसे संत सरोद सम हर्षे लोचन ढंग। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर आमंत्रित आदरणीय उदयवीर सिंह जी वरिष्ठ रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता, उत्तर प्रदेश की सरखेज जमीन लखनऊ से। आए हुए सभी सम्मानित सुधीजन, नाटक के दर्शक लोग, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अशोक लाल के लिए एक बार तालियां बजाने के लिए ये जितना अच्छा कलाकार है उतना ही अच्छा निर्देशक भी बन गया है और उससे ज़्यादा अच्छा ये इंसान है। मैं इसकी सीढ़ी दर सीढ़ी उन्नति के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहते थे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, इसके मैं भी अंधेरे से निकल कर बाहर आ गया। और मैं इसी के साथ सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय श्री बी के मिश्र, डायरेक्टर मानस ग्रुप को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए, अपने आशीर्वचन और इस प्रस्तुति के बारे में शुभकामनाओं से हमें और आपको अनुग्रहित करें। परमादरणीय श्री बी के मिश्र। माइक दे दीजिए सर को थोड़ा सा वो माइक। अच्छा ठीक। यहाँ पर उपस्थित सभी को सादर अभिवादन। हमें जो सौभाग्य मिला उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और सभी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब कुछ कहना सुनना शेष नहीं रह गया है, केवल दो पंक्तियाँ आपको इसलिए सुनाना चाहूँगा क्योंकि ये मामला पुलिस विभाग का है और थाने से संबंधित है। तो मैं दो बातें आपसे जरूर करूँगा, उसके बाद तुरंत की प्रस्तुति। कि मुत्सा शरीफ कोई ज़माने में नहीं है, मुत्सा शरीफ कोई ज़माने में नहीं है और तस्वीर मेरी कौन से थाने में नहीं। और दूसरी एक खास बात इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि रंग कर्म से आप सभी लोग जुड़े हैं और जिंदगी की सच्चाई को, जो जख्मों पर पड़ी हुई पपड़ी है, उसको अगर कुरेदने का किसी ने कार्य किया है तो वे हैं हिंदुस्तान के अजीब शान शायर, गजल गो जनाब अदम गोडवी साहब। अदम गोडवी साहब ने केवल एक ही बात कही थी और ये बात हमको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है, इसलिए मैं इस उदाहरण को यहाँ पर रख रहा हूँ कि कहाँ किस जगह पड़ने वाला है डाका, कहाँ किस जगह पड़ने वाला है डाका, ये हमसे नहीं थानेदारों से पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उद्घोषक राजेंद्र विश्वकर्मा हरियर आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ देवस थिएटर आर्ट सोसाइटी की प्रस्तुति, जिसकी परिकल्पना और निर्देशन श्री अशोक लाल और मोहित यादव, मूल नाट्य रचना जेपी सिंह जयवर्धन, मंच प्रस्तुतिकरण परिकल्पना आनंद प्रकाश शर्मा। तालियां आपकी, ये लाइट ऑफ होगी और हम सीधे पहुंच जाएंगे थाने। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं। चोरी, डकैती, लूट, मार, रंजनी, बलात्कार, ये सब जैसे आम बात होकर के रह गई।
रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी शख्स की बुरी तरह से पिटाई हो रही हो तो लोग उसे बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगते, मानो पिटाई ना हुई, फिल्म की शूटिंग चल रही है। अच्छा, जान है तो जहान है, ये सोच करके कोई भी झगड़े में पड़ना मुनासिब नहीं समझता। बताइए कि गुंडे मारेंगे बहुत, फैंटम बनने की कोशिश करो। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हमारी कॉलोनी में चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी शर्मा जी के घर में चोरी, कभी वर्मा जी के घर में चोरी, कभी गुप्ता जी, कभी अंसारी साहब। कभी कभी तो मुझे लगता था कि कहीं मेरे घर का नंबर ना लग जाए, और वही हुआ जिस बात का डर था, मेरे यहाँ भी चोरी हो। जी हाँ, गलती क्या थी? गलती बस इतनी थी कि 2 दिन के लिए घर से बाहर गया था। 2 लोहे के दरवाजे, 2 लकड़ी के दरवाजे, 2 हरिसन के ताले, उसके बाद भी चोरी कर गए साले। मैं पूजा को छोड़ने उसके मायके गया था, उसके भाई की शादी थी। अब आप पूछेंगे ये पूजा कौन? पूजा मेरी बीवी, उम्र में मुझसे काफी छोटी है। सहयोग से ये शादी हो गई। अच्छा, सरकारी नौकरी के यही फायदे हैं। इस शादी से मैं बहुत खुश हूँ, और साथ में कॉलोनी वाले भी, क्योंकि पूजा बहुत हंसमुख है, इधर उधर डोलती है, सबसे हंसती बोलती है। अच्छा, खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि चोरी हुई कैसे। 2 गंदे मोजों में करेंसी ठूस करके गंदे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दी कि भैया यहां से चोरी नहीं हो, लेकिन वहां से भी माल साफ कर दिया जी। अच्छा, इससे एक बात साबित हो गई कि युवाओं में बेरोजगारी के साथ साथ भूखमरी भी बढ़ी। पूछिए वो कैसे? फ्रिज खोल करके गूंद के लड्डू का डब्बा साफ करके ब्रेड बटर का नाश्ता किया, कॉफी पी और चलते बने। मैं कम इन बाबू अंकल। आजा बेटा, सब खुला पड़ा है। हेलो बाबू अंकल। हाँ, माई सेल्फ एसीपी यानी अमर चंद पांडे। बेटा एसीपी? जी अंकल। तुम्हारे पिताजी डीसीपी यानी दीपचंद पांडे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, समझे? आगे बोलो, क्या पूछना? अरे बोलना नहीं अंकल, बल्कि कुछ दिखाना है। ये देखिए आज का अखबार, क्या धांसू फोटो छपी है आपकी अंकल। आप तो छा गए। क्या बात है यार, खबर तो ज्यों के त्यों छाप दी। घर का ताला तोड़कर 50,000 की चोरी। ओ हो भैया, अफसोस क्यों नहीं होगा? किसी का 1 रुपए का सिक्का गिर जाता है तो 10 बार इधर उधर गर्दन घुमा करके देखता है इंसान। सिक्के से याद आया, क्या अंकल? बचपन में मेरी एक अठन्नी गिर गई, आधा किलोमीटर तक ढूंढ मारा, नहीं मिली। अच्छा, कुछ लोग थूकते भी इस तरह से जैसे सिक्का पड़ा। अभी 4 रोज पहले की बात है, मैं टेढ़ी पुलिया से किनारे किनारे चला जा रहा था। देखता क्या हूं कि एक सिक्का पड़ा हुआ है। बस मैं तो समझा 10 रुपए का सिक्का, झट से उठा लिया। उस 10 रुपए के सिक्के के चक्कर में 20 बार हाथ धोना। फिर ये तो 50,000 रुपए का चूना है। अरे अंकल, 50,000 की चोरी जरूर हुई। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, लाखों की पब्लिसिटी भी तो मिली। अब लाख में से 50,000 माइनस कर दीजिए, फिर भी आप 50,000 के फायदे में है। ये तो है। तुम्हारी फैमिली के अलावा इस सोसाइटी में मुझे जानता ही कौन है। नीचे जो गार्ड बैठा रहता है ना, मुझे देख करके तरह तरह के मुंह बनाता है, लेकिन आज जब मैं नीचे गया तो मुझे देखते ही सैल्यूट मार दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। अरे अंकल, इसमें अजीब क्या है? अब देखिए, आपके यहाँ चोरी हुई, और चोरी किसके यहाँ हो? जिसकी किस्मत फूटी हो। जी नहीं, जिसके यहाँ माल होता है। अच्छा। और जिसके यहाँ माल होता है वो मामूली आदमी नहीं होता। यानी मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं खास आदमी हो गया। यस अंकल, आप खास आदमी हो गए हैं। ये गार्ड ऐसे ही किसी को सैल्यूट नहीं मारते। आपके यहाँ चोरी हुई, चोरी के बाद फिंगरप्रिंट वाले आए, पूरी सोसाइटी ने देखा। काले कुत्ते के साथ डॉग स्क्वाड वाले आए, पूरी सोसाइटी ने देखा। काले कुत्तों ने मेरे दरवाजे पे मूता, ये मैंने देखा। नो प्रॉब्लम अंकल। अब अखबार में फोटो छपी है जो पूरा शहर देख रहा है। यानी अब लोग मुझे गली मोहल्ले में पहचान जाएंगे, मुझे देखते ही जान जाएंगे। अरे बिल्कुल पहचान लेंगे अंकल। क्या बात कर रहे हो? अब जिसकी वॉशिंग मशीन में 50,000 रुपए मिला हो, उसके बैंक अकाउंट और लॉकर में न जाने कितना पैसा। अरे इनकम टैक्स वालों को छापा पड़वाएगा क्या? अरे अंकल, ये सब स्टेटस की बात होती है, और आजकल तो ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ छापा खुद डलवाते। स्टेटस को मारो गोली,
इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो सबसे पहले वो पूछेंगे इतना पैसा आया कहाँ से, क्या जवाब दूंगा? अरे आपकी गाड़ी कमाई का है और घंटा गाड़ी कमाई का है, वो तो मैं जानता हूँ कि कौन सी कमाई का है। अरे सरकारी आदमी 50,000 रुपए की बचत नहीं कर सकता, वो सारी जिंदगी 50,000 के कर्ज में डूबा रहता है। सरकार बस इतना देती है कि वो सांस ले सके, बस। ये सब छोड़िए अंकल, बल्कि इस चोरी और चोर के बारे में सोचिए। हाँ, कैसे हुई चोरी, कैसे हुई, क्या हुई चोरी, क्यों, आखिर आपके यहाँ ही क्या हुई चोरी, कौन है चोर? चोर ने आपके घर का रास्ता देख लिया, वो दोबारा भी चोरी कर सकता है। इस बार तो घर में कोई नहीं था, सब बाल बाल बच गए। अगली बार चोर आप दोनों का खून भी कर सकता है। समझे? अरे हार्ट अटैक बढ़वाएगा क्या? बताइए, सीआईडी सीरियल देख देख कर किसका दिमाग खराब हो गया? मम्मी भी यही करती है अंकल, मम्मी कोई ना कोई सामान रखकर भूल जाती है, मगर एसीपी जासूस उसे खोद निकालता है। अच्छा? ऐसे कोई 30-40 केस सॉल्व कर चुका हूँ अंकल, लेकिन हाँ, एक बार नानी याद आ। नानी? क्या हुआ? मम्मी का चश्मा खो गया था। अरे तो नानी उठा करके ले गई होगी, मिला कि नहीं? अरे मैंने पूरा किचन से लेके बाथरूम तक छान मारा अंकल। बेटा अंत में कहाँ मिला? मम्मी के गले में लटका था। तेरी के गले में चश्मा लटका था, इन लोगों को नजर नहीं आ रहा था। अरे अंकल उसकी डोरी घूम गई थी, पीठ की ओर हो गया था ना। ये बताओ ना। हाँ, अंकल मैं ये कह रहा था कि मैं इस चोरी के बारे में आपको काफी कुछ बता सकता हूँ। अच्छा, अगर आप मेरा सपोर्ट करें तो। हाँ, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, पूछो। ज्यादा कुछ नहीं बताना है, बस मेरे टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधा सीधा जवाब देना। बेटा टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब देने में मैं फिसड्डी हूँ, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो कोशिश करता हूँ। तो अंकल ये बताइए, आपके यहाँ चोरी कब हुई, दिन में या रात? भैया चोर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो आए नहीं, मैं ससुराल गया हुआ था और इधर सालों ने कांड कर दिया उठा करके। आप ससुराल गए थे? हाँ। ये बात किसी को मालूम? पूजा को पता थी और ससुराल वालों को पता थी। ससुराल वाले, ससुराल वाले, सास, ससुर, नंद, सीरियल के सबसे जहरीले किरदार। नहीं नहीं नहीं, वो ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि असल में ससुराल को दामाद लूटते हैं। अंकल ये बताइए, आपने सोसाइटी के गार्ड को बताया? नहीं, उसे नहीं बताया। सामने की पुलिस चौकी में इन्फॉर्म किया? घंटा उन्हें बता दो तो घर के बर्तन भी ना बचते। नो प्रॉब्लम अंकल। बर्तन से याद आया, आपने दूध वाले को बताया था? अरे यार कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, दूध वाले को बताया था? मैं मदर डेयरी जाता हूँ और दूध लेकर के आता हूँ, उसे भी कुछ नहीं बताया मैंने। अच्छा करते हैं अंकल, शैम्पू साबुन यूरिया खाने से बच जाते हैं। खैर ये बताइए, पेपर वाले को मना किया? अरे यार जल्दी जल्दी में यही गलती होगी मुझसे। हो गई ना गलती अंकल। हाँ। 2 दिन का पुराना अखबार घर में देख के चोर को तुरंत ही पता लग गया होगा कि घर में कोई नहीं है, और उसने फटाफट अपना काम निपटा दिया होगा अंकल। ये तो है यार। ये 5 रुपए का पेपर 50 लाख की खबर देता है। अब बताओ, इस खबर के बारे में अगर पूजा को पता चल गया तो मेरी अच्छी तरह से खबर लेगी वो। अरे अंकल, आंटी पढ़ी लिखी तो है नहीं, अखबार कहाँ से पढ़ेंगे? बेटा ये तुम जानते हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसके घर वाले पढ़े लिखे हैं, और फिर कोई भी पत्नी अपने पति की रंगीन फोटो देख करके तुरंत पहचान जाएगी। और ये पत्रकार भी बड़े अजीब है, घर में घुसते ही कुछ पूछने के बजाय मेरी खचा फोटो खींचना शुरू कर दी है, जीरो को हीरो बना दिया उठा करके है। उनमें से एक साहब ने तो हद कर दी, मेरा पार्कर का पेन लेकर के चलते बने। अब तुम ही बताओ, एक बाबू के लिए एक पेन की क्या अहमियत होती? सब जानते हैं अंकल। हाँ। असल में इस देश को बाबू ही चला रहे हैं, बाकी सारे अफसर फ्री फंड की सैलरी ऐड रहे हैं। ऐसे लोग फाइल में सिर्फ 2 लाइन लिखकर फाइल को धक्का लगाने के लिए लोगों को इतने धक्के खिलवाते हैं, सब जानते हैं। ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, कल आना, परसों आना, हो सके तो मत आना, आना तो खाली हाथ मत आना। सुबह सुबह उठकर भगवान से सब यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कर्दी से किसी क्लर्क से पंगा ना हो जाए। अबे तू मेरी तारीफ कर रहा है या मेरा पिंडदान कर रहा है बे? सच बयां कर रहा हूँ अंकल। अब आप सच सच बताइए, कितने की चोरी हुई थी? सच बताऊं, किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं कहूँगा। चोरी 50,000 की नहीं हुई। हाँ। चोरी 20,000 रुपए की हुई, उसमें से 500 रुपए चोर टेबल पे रख के चलता बना। बड़ा समझदार चोर है, कोई उचक्का नहीं है जो जाते जाते 500 रुपए टिप में दे गया। वाह क्या बात है। वैसे अंकल, चोरी में कुछ गहने वगैरह भी गए हैं, कभी जब तक गहनों की चोरी ना हो
चोरी चोरी नहीं लगती। थैंक गॉड, वो तो बहुत सारे कहने पूजा उठा करके मैके ले गई थी, सब बच गए। ओ, मैके वालों की गाड़ी कमाई का है भाई। कौन सी कमाई, कैसी कमाई? साले सबके सब भुक्कड़ हैं। दहेज के नाम पर एक साइकिल दी थी, टायर ट्यूब दोनों फट गया, साथ में मेरी। खैर छोड़ो ये सब, ये सारे गहने मैंने बनवा कर दिए पूजा को। वाह अंकल वाह, वाकई आप पूजा आंटी को बहुत प्यार करते हैं। अरे बहुत प्यार करता हूँ, करना पड़ता है भैया। करना पड़ता है। अगर मैं ये हार न बनवा कर देता तो मैं हार जाता भैया। अंकल, अब आपके सामने दूसरा सवाल पूछो। ये बताइए कि चोरी में कुछ और गया है, कुछ छोटा या बड़ा? हाँ, चोरी छोटी जरूर है, लेकिन बताना जरूरी है। बताइए। एक कंघी भी चोरी हुई। कंघी? इसका मतलब चोर गंजा नहीं है, उसके सर पे बाल है अंकल, जो आपके नहीं है। हाँ, शौकीन तबीयत का मालूम पड़ता है। आप बताते जाइए अंकल, मैं उस चोर को खोज निकालूंगा। बताइए, आप जब घर में घुसे तो घर का क्या माहौल था? ठीक है, बताइए। बताता। बताइए। अब बताना बहुत जरूरी हो। बताइए फिर। बताता हूँ। हाँ बताइए। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ दाखिल तो हुए। देखता क्या हूँ कि चोरों ने पूरे घर को तहस नहस कर रखा। तहस नहस कर डाला। ये देख करके मेरी खोपड़ी भर आ गई। अच्छा, चोरों ने पूरे घर की अंकल पूरे घर को तहस नहस कर दिया, समझे? और ब्रेड बटर का नाश्ता किया, कॉफी पी और चलते पड़े। कितने कप पड़े थे अंकल? एक कप पड़ा था। एक कप? इसका मतलब चोर अकेला था, पूरे घर की छानबीन, फिर ब्रेड बटर खाना, कॉफी पीना। अंकल, वो कम से कम घर में 1.5 घंटा रुका। अच्छा, तू तो ऐसे तुक्के मार रहा है जैसे सीआईडी है। मेरे पैसे मिल जाएंगे कि नहीं? पता नहीं अंकल, पैसे से ज्यादा जरूरी है अभी चोर का मिलना। अंकल, नौकरी सलामत नहीं तो पैसे तो आते जाते हैं। ये तो है। लेकिन ये बताइए, आपने 20,000 की चोरी को 50,000 क्यों बताया? बेटा, यहीं पे मेरा दिमाग जो है क्लर्क वाला काम कर गया। हाँ। हुआ ये कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि केस कुछ हल्का है। इस 20,000 की चोरी को 50,000 की चोरी बताऊंगा तो पुलिस वालों ने अगर चोर को पकड़ लिया तो गिरा करके मारेंगे और पैसे वसूल करके मुझे दे देंगे। मेरा तो फायदा ही फायदा। क्योंकि भैया, पुलिस वाले जब मारते हैं तो बड़े से बड़ा बेगुनाह भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है। इस तरह से कैपिटल के साथ इंटरेस्ट भी प्राप्त होगा। सो अंकल, चोरी का माल आज तक किसी को मिला है जो आपको मिलेगा? चोरी का माल थाने में ही पटका रह जाता है, किसी को मिलता नहीं है। अच्छा, या पैसा भी आपको पूजा आंटी को दे देना चाहिए। घंटा दे देना चाहिए था। 10,000 ले गई, चिल्लर वापस आएंगे। 100 रुपए के लिए इधर उधर भटकना पड़ता मुझे। लेकिन फिर भी अंकल, यह पैसा भी आपको पूजा आंटी को दे देना चाहिए। आप इतने लापरवाह निकलेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बताइए, 20,000 की चोरी नहीं संभाल पाए, घर परिवार का घंटा संभालेंगे? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। पूजा मुझसे लगातार कह रही थी कि पॉलीथीन में रख करके इस सारी करेंसी जो है गमले में गड्ढा खोद करके गाड़ दो और पानी दे दो ऊपर से। तो गाड़ा क्यों नहीं अंकल? यार, गाड़ना वहां मुनासिब नहीं था, पड़ोसी लगातार देख रहा था। ओह, चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं चलता हूँ, घर पे जाके होमवर्क करता हूँ। तुम बेटा आ जाते हो, फिर आपके केस पे वर्क दिल बहला रहता है। चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ। चलो, चलता हूँ अंकल। चलो। लॉलीपॉप खाएंगे? नहीं बेटा, कल। ओके। आप फोन कर दे दोस्त। नहीं। किसी प्रेस में? अबे नहीं। ओ, तो जरूर पुलिस डिपार्टमेंट में होंगे। मैं एसीपी। हेलो। ऐसी नहीं, मैं दीपक। दीपक, उधर चीपक। भैया, मैं इस उजड़े घर का मालिक। आप कौन? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जी। क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? बैठे बैठाए मरवा दिया तुमने। मरवा दिया? क्या मतलब? क्या मतलब? अबे, ईमान धर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं दुनिया में? भैया, किस ईमान धर्म की बात कर रहे हो? बाबू शर्मा ईमान धर्म के मामले में बहुत बदनाम है। जिस काम को भी अपने कंधे में लेता है उसे पूरा करना अपना फर्ज समझता है। और हाँ, चोरी का काम भी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। मेरा मतलब रिश्वतखोरी का काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी का नमूना देख लिया मैंने। अब तुम चोर नहीं, महाचोर हो। अच्छा, बकवास कर रहे हो क्या? बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। अबे, 20,000 की चोरी को 50,000 बता दिया, दुगने से भी ज्यादा। ये 30,000 कौन देगा? तुम्हारा बाप।
वो तो स्वर्ग सिधार गए। ये खबर भी अखबार वालों ने 50,000 छाप दी। अब वो करण का माथा फिर गया। वो मुझसे पैसे मांग रहा है, पैसे नहीं दिए तो मेरे हाथ पैर तोड़ डालेगा वो। यार मामला इतना सीरियस हो गया? हाँ, पुलिस ने डांट डपट के पूछा तो मैंने 20,000 की चोरी को 50,000 बता दिया राउंड फिगर। तुम्हारे राउंड फिगर के चक्कर में अंडरग्राउंड होने की नौबत आ गई है। 20 को 30 बोल देते, 40 बोल देते, सीधे 50 बोल दिए। अब मैं गीता, सीता, गंगा, जमुना, सरस्वती किसी पे भी हाथ रख के कसम खाऊंगा, कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। अब भाई चोर की बात का कौन विश्वास करता है? 1.5 घंटे लगे मुझे, तब मैंने 20,000 रुपए पाए हैं। ये तो है भैया, 20,000 तुम्हें मिले ना। हाँ। और मुझे महीना भर मेहनत करनी पड़ती तब जा करके 20,000 हासिल होते हैं मुझे। तो मैंने कम मेहनत की। अबे तुम्हारे घर में घुसा, ताला तोड़ा, फिर पूरा घर यहाँ से वहां तक फैला दिया। एक तो मिडिल क्लास घर में पैसा कभी सही जगह नहीं मिले। 50 रुपए पायदान के नीचे, 10 रुपए चीनी के डब्बे में, 20 की नोट आटे के डब्बे में, सब छोड़ दिया मैंने वो सब। उसके बाद भाई फ्रिज खोली, कहाँ से लिया था गोंद के लड्डू? अबे गोंद तो था ही नहीं उसमें, सिर्फ शक्कर भरी। पानी पिया, उसके बाद एक बढ़िया कॉफी बनाई, ब्रेड बटर खाया, तब जान में जान है। फिर खोजना चालू किया, तब जाके मिले मुझे वॉशिंग मशीन, वो भी गंधौड़े मोजे के अंदर। कम से कम मोजा तो धो लेते। ढूंढा, दोनों मोजे के अंदर मुझे मिले 20,000 रुपए। उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई बात होगी तभी पैसा यहाँ छुपाया। फिर 500 रुपए टेबल पे छोड़ दिए। इसका बोलते हैं ह्यूमैनिटी। थैंक यू। ये थैंक यू को मैं अचार डालूं? तेरे थैंक यू से मेरी जान बचने वाली नहीं। भाई मैंने 20,000 उठाए, 500 रुपए टेबल पे छोड़ दिए। कितने बचे? 19,500। ठीक, आधा पैसा मुझे अपने पार्टनर को देना होता है। कितना देना होगा? 9,750। नहीं, मैंने उसको 10,000 दे दिया, खुद रखे 9,500। क्योंकि जो छीछा लेदर मैंने फैलाया उसका भुगतान तो मुझे ही करना होगा। इसे बोलते हैं क्लियर बिजनेस ऑफ साफ नियत। लेकिन मुझे तो तुम्हारी नियत ही खराब लगती है। भैया गलती हो गई, अब क्या कहें बताओ। तुम्हारी गलती की वजह से आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। वो भी नहीं कर रहा हूँ, साला लाश पाएगा तो किडनी निकाल लेगा। हाँ, साला मेरे हिस्से के पैसे भी खर्चा हो गए, वरना वो भी उठा के दे देता। भाई सही में ये पैसा हाथ की मैल होता है। हाँ ये तो है, सारी दुनिया जानती है कि पैसा हाथ का मैल होता है। लेकिन आज बेटा सबके सामने बता दो ये सारा पैसा गया कहाँ? क्या है कि गर्लफ्रेंड का बर्थडे था परसों, ड्रेस दिला। क्या बात कर रहे हो? खून पसीने की कमाई लौटिया पे लुटा दी। हाथी पालोगे तो चारा तो खिलाना ही पड़ेगा। बप्पा ने थोड़ी कहा था लौंडिया पटाओ जो उसका खर्चा उठाएंगे। भैया ये खर्चे खुद ही उठाने पड़ते हैं। इसी चक्कर में ओवर टाइम कर रहा हूँ। ओवर टाइम ये क्या होता है? मतलब चोरी। अच्छा देखो क्या है कि ये चोरी शब्द बड़ा चीप सा लगता है, इसीलिए हम लोग इसे ओवर टाइम बोलते हैं ताकि ज्यादा चीप ना लगे। अच्छा, जो शब्द इतना चीप है, कभी सोचा है दिमाग से कि वो काम कितना चीप होगा? मैं बहुत सोच विचार के बाद ये काम चालू किया। मैं हॉस्टल के टाइम पे मैं भी बड़ा सीधा साधा बच्चा था। क्लास जाना, नोट्स बनाना, पढ़ाई करना और साथ के लौंडों को देखता। और जेब में पैसा, हाथ में गाड़ी घुमाने के लिए लौंडिया। यहाँ जेब में रिचार्ज कराने के पैसे नहीं थे मेरे पास। उसके बाद मिले मुझे करण सर। अच्छा, उन्होंने लगाया मुझे ओवर टाइम। ठीक, ओवर टाइम करना सिखाया। और पहले ही दिन मैंने सोने की 2 चेनें पार कर दी। पहली चेन मैंने करण सर को दी, दूसरी उन्होंने मुझे, और मैंने उठा के अलका को दी। अलका? ये अलका कौन? मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा, उस दिन लगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ मैं और मेरी अलका अक्सर अकेले में मिला करते थे। देखने वाले देख के जला करते थे, लेकिन हम घंटों अपनी जगह से हिला नहीं करते। लेकिन तुम क्या जानो बाबू, हाँ तुम्हारी तो उम्र हो गई। अबे मैं क्यों नहीं जानूंगा? मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ क्या? जवान हो गए। अबे वो तो तुम्हारे घर में घुसते ही जान गया था कि भैया इनके बेड के अंदर जैसे मैं घुसा, बेडरूम में मैंने तकिया उठाई, मैगजीन, फोटो, सीडी, डीवीडी, अरे बाप रे। हेलो जी सर, नहीं ट्रैफिक में था। हाँ गाड़ी आगे बढ़ो भैया। हाँ जी सर। हाँ नहीं वो ठेला आगे कलो केले वाला। हाँ जी बताइए। हाँ नहीं सर एक बात
देख रहे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है ये। भैया पैसा बहुत बुरी चीज होती है, गैर तो गैर अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। अब शराब यार। ओके ओके, ये तुम्हारी झूठ मूठ की तसल्ली से मेरी जान बचने वाली नहीं। यार तुम्हारे काम में कितनी टेंशन है, कभी चोरी की टेंशन, कभी बंटवारे की टेंशन, कभी थाना पुलिस की टेंशन। इतनी टेंशन लेकर के घूमते कहाँ हो? हर धंधे में रिस्क होता है, और जिस धंधे में रिस्क नहीं होता वो धंधा नहीं होता। अच्छा ये बताओ तुम क्या करते हो? मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क हूँ। मतलब नाम भी बाबू और काम भी बाबू होगा। क्या बात है? पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए थे मेरे बाप को, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम बाबू शर्मा रख दिया। बाबू शर्मा। तो कुछ ऊपरी आमदनी है? वही तो है, और है क्या है? कितनी? बस ये समझो कि नमक में आटे के समान है, तनख्वाह तो नाम मात्र है। तो क्या इस काम में रिस्क नहीं है? हमारे जिस दिन पकड़े जाओगे पूरा रंग बदरंग हो जाएगा। बेटा तुम्हारे काम में 100% रिस्क है, मेरे काम में 50%। एक मुफ्त की सलाह ले लो, ये चोरी चकारी छोड़ करके कहीं ईमानदारी से केले का ठेला लगा लो, गले से करो गर्जन, केले 40 रुपए दर्जन। अबे 60 के हो गए। और एक तो इन बाबुओं का दिमाग कभी केले के ठेले से आगे ही नहीं बढ़ेगा। केले का ठेला, चाय का ठेला, मूंगफली का ठेला। अबे मैं किसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट की सोच रहा हूँ। अच्छा? तुम मुझे ठेला मैनेजमेंट सिखा रहे हो। कितना पढ़े लिखे हो? बीटेक सेकंड ईयर। और तुम्हारे गुरुदेव? वो भाई लास्ट ईयर में। अच्छा, जिस कंपनी में जाओगे उस कंपनी का नाम रोशन करोगे। रोशन से याद आया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम दीपक क्यों रखा? भैया तुम तो अपने परिवार के पावर हाउस हो। पावर हाउस हो या मोमबत्ती, ये फैसला हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले ये सोचो उस मुसीबत से मेरी जान कैसे बचेगी। इसी चक्कर में यहाँ आया हूँ, क्लास छूट गई और साला हॉस्टल भी मिस हो गया। सोला यार एक वक्त में कितने काम करोगे? लौंडिया घुमाना, पिज्जा खाना, ये करना वो करना, ये सब छोड़ो। पानी पियोगे? हाँ, चाय पानी कॉफी तो तुम कुछ भी ले आओ। हाँ भैया, बाबू शर्मा की बारात में आए हो। है? फिर फोन आ रहा है। कौन है? करा नहीं होगा। देखो देखो। अलका। हाँ अलका का फोन है बेटा, उठाओ। अलकायदा का फोन नहीं है। हेलो। हाँ अभी क्लास में हूँ। अरे पढ़ाई चल रही। अभी निकलूं? क्यों? तुम्हें फिर कपड़े लेने? विक्टर तुम लड़कियों के पास जितने कपड़े दिलाते सब कम पड़ते हैं। नहीं मतलब अभी परसों ही तो दिलाया था मैंने। फिर जाना है तुम? अच्छा मैचिंग ड्रेस लेनी। अच्छा कल चलूंगा पक्का पक्का। अभी क्लास है। अच्छा ठीक अभी। अच्छा आई लव यू। तुमको सुनाई भी नहीं दिया होगा। बोलता आई लव यू। अलका तुम्हें हल्का करना चाहती हाथी पाला है तो चारा तो खिलाना ही पड़ेगा बेटा। प्यार मोहब्बत देश विदेश सब झूठी बातें हैं जी। प्यार तो हमारे जमाने में होता था भाई, छोटे शहरों की बात है प्यार। ना कोई ख्वाहिश ना फरमाइश, बस गोलगप्पे मूंगफली खिला दो, लौंडिया चट से पड़ जाती थी। लेकिन आजकल की लड़कियां भैया जूस और सूप से शुरुआत करती हैं और बाद में खून पीती हैं। हमारे तुम छोटे लोग, सोच तुम्हारी वैसे ही रहेगी। हाँ। मैं जब बड़े शहरों में आओगे तो यहाँ के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। यहाँ रोज खिलाओगे मूंगफली तो निकल लेगी पतली गली। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। रोज खिलाओगे मूंगफली तो निकल लेगी पतली गली। हाँ। लेकिन बाबू, हाँ। अकेले की जिंदगी बड़ी निरस हो जाती है। हाँ ये तो है ना। पूजा के जाने के बाद मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हर किसी का यही हाल होता है। भाई कितनी देर टीवी देखो, कितनी देर मोबाइल देख लो, और मैं भी कितनी देर पढ़ाई कर लेता है। लेकिन अलका के आते ही जैसे समय के पर लग गए। क्लास से पहले मिलना, क्लास के बाद मिलना, रात में मिलना और फिर सुबह मिलने की टेंशन हो जाना। ऐसा लगा जैसे इस निरस जिंदगी में रस का ज्वार आ गया। हाँ भैया, रस का ज्वार आ गया। और जो माँ बाप तुम्हें इतनी मेहनत से पैसे भेजते हैं वो सारी पढ़ाई लिखाई गई तेल ले। अब चुप करो यार, वैसे ही दिमाग खराब है। और कौन है? ये फोन भी, ये साला धान बोल हुए मेरे। अरे उठाओ। सीनियर को गाली नहीं देते। हेलो बोलो। हेलो। हाँ हेलो जी सर। हाँ बोलो। अरे सर मैं हॉस्टल आ जाऊंगा, आप मेरी बात तो सुनिए पहले। अरे इस बार का ओवर टाइम सच में 20,000 रुपए था। अरे वो अखबार वालों ने गलत छापा हुआ है। अरे उसमें मैं क्या करूं? अरे मैं तो सच बोल रहा हूँ ना सर।
अच्छा आपको यकीन नहीं हो रहा है? हाँ तो आप बाबू से बात कर लीजिए। ए मेरे बाबू से क्यों बात करें? अरे वो बाबू नहीं, अरे वो बाबू नहीं यार, वो बाबू शर्मा, हाँ जिनके मैं ओवर टाइम करने आया था। मैं तो वही बात करूँ। अरे छोड़ो, चोरी मुझसे पूछ कर की थी क्या? मैं नहीं बात करूंगा, मेरी पिटाई हो जाएगी। जब मैं गारंटी ले रहा हूँ कुछ नहीं होगा, मामला खत्म। चलो। हेलो जी, राम राम। मैं बाबू शर्मा बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप कुशल से नहीं होंगे, और मैं भी यहाँ पर कुशल से नहीं हूँ। आपके मित्र दीपक मेरे सामने बैठे हुए हैं। जी जी, चोरी 50,000 की नहीं हुई, चोरी 20,000 की हुई। उसमें से 9,500 रुपये दीपक ने मुझे दे दिए। जी, आप मुझे मेरे 10,000 रुपये कब लौटा रहे हैं भाई साहब, ये बताइए। सुनिए, मेरी बीवी का ऑपरेशन होना है, अब ये मत पूछिए कहाँ का होना है। जी जी, अच्छा राम राम। राम राम। बड़े अच्छे इंसान है, ज्यादा बोले ही नहीं कुछ, बोलते भी क्या। अबे तुम कब से नौकरी कर रहे हो? 20 साल हो गए। 20 साल तुम्हें झूठ बोलने का अवार्ड दे देना चाहिए। अबे क्या साफ झूठ बोला है? कोई देते ही नहीं यार। अरे ये छोड़ो, अरे तुमने मेरी जान बचा ली। इसी बात पे एक कप चाय हो जाए। हो जाए। हाँ चलो यार, तुम्हें तो सब पता है कौन सा सामान कहाँ रखा है। हाँ। है ना? ब्रेड बटर तो तुम पहले ही चट कर चुके हो। चलो फटाफट मैं बना के लाता हूँ। दीपक, हाँ एक बात बताओ। हाँ बताओ। तुम मेरे यहाँ चोरी करने कितने बजे आए थे? चोरी हो रही नहीं, हाँ बोलना है तो ओवर टाइम। अच्छा अच्छा ठीक है। दीपक ये बताओ, तुम मेरे यहाँ ओवर टाइम करने कितने बजे आए थे? दिन में या रात में? दिन में 11:30 बजे। अच्छा, ये टाइम ही तुमने क्यों चुना? अरे इस वक्त ज्यादातर लोग अपने ऑफिस निकल जाते हैं। ओहो, इतनी सिक्योरिटी के होते हुए तुम ऊपर कैसे आए? ये बड़े काम की बात है। एक बूढ़ा आदमी सब्जी का बड़ा सा थैला लिए अंदर चले आ रहा। बस बस समझ गया, तू थैले में बैठ करके तुम ऊपर आ गए हैं? अरे बाबू तुम बेवकूफ हो या बनने नाटक कर रहे हो? थैले में कैसे बैठ के आ जाऊंगा? मैंने कहा अंकल ये थैला मैं पहुंचा देता हूँ। हाँ। मैंने थैला पकड़ा और गार्ड को इशारा किया कि मैं इन्हीं के साथ हूँ। अच्छा। बस चुपचाप चला। यार बड़े इंटेलिजेंट हो तुम। अरे बीटेक में एडमिशन घास काटने से नहीं मिलता। हाँ भैया, 5 लाख डोनेशन भी तो दी होगी। नहीं, हाँ। पीसीएम में 85% है हमारे हमारे। 2 लाख तो फिर भी दिए होंगे। हाँ। खैर ये सब छोड़ो, तुमने चोरी के लिए मेरा घर ही क्यों चुना? अरे भाई क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर में अंदर घुसा हाँ। तो मैंने देखा कि 11:30 बजे तक वहाँ अखबार पड़ा हुआ है। मैं समझ गया कि घर में कोई नहीं है। हाँ। 2 पड़े थे अखबार, अंदर चला आया। ओ, सीआईडी बिल्कुल ठीक कह रहा था। अबे बाबू कतई नहीं नीचा आदमी, 20,000 के लिए तुमने सीआईडी भी बुला ली? अरे नहीं, वो पड़ोस का लौंडा है, कभी एसीबी कभी सीआईडी वगैरह बुलाता रहता हूँ। अच्छा वो लॉलीपॉप। हाँ, उसे जब बताया मैंने कंघी भी चोरी हुई तो कहने लगा चोर गंजा नहीं, उसके सर पे बाल। क्या चोर चोर लगा के रखा हुआ? अरे यार, इंसल्ट करने में कितनी मजा आती है तुमको? जबान फिसल जाती है। अच्छा, आज मैं तुम्हारी समस्या का समाधान किए देता हूँ। सुनो, चोरी का कोड वर्ड है ओवर टाइम। तो फिर मैं चोर को क्या कहूँ? चोर चोर चोर। अरे चुप कर यार। चोर चोर चोर, कभी ओवर टाइम करो तब पता चलेगा। वो तो मैं ऑफिस में अक्सर करता रहता हूँ। मैं तुम्हारे ऑफिस वाला ओवर टाइम नहीं, जाके इनके ओवर टाइम में काम कम और चकल्लस ज्यादा है। चाय पी लो, बातें कर लो, सिगरेट फूक लो और लिख दो ओवर टाइम, हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होता। 4-5 दिन रेकी करनी होती है। सही घर की तलाश करो, सही आदमी की तलाश करो, और ज्यादा मजबूत आदमी कभी कभी वहीं धर के पेल देते हैं। हाँ, उसके बाद बड़ा सोचना पड़ता है, फिर प्लानिंग बनानी पड़ती है, दिन में जाएं या रात में, अकेले जाएं या साथ में। इस काम को कोई कर्मठ ही कर सकता है। कर्मठ। कर्मठ से याद आया, दूसरा कोटवर्ड मिल गया। चोर का कोटवर्ड कर्मठ और चोरी का ओवर टाइम। ठीक है, चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। थैंक यू। ये बताओ, मेरे लिए दूध बचा है? हाँ भाई, 2 कप चाय के लिए 2 ही कप दूध लिया मैंने। नहीं नहीं बेटा, गलती करते हो। हाँ। 2 कप चाय के लिए 4 कप दूध लेने चाहिए, समझे? मदर डेयरी मेरे बाप की है, तभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप की। अबे चुप करो यार, अभी शाम को भेजे का ऑमलेट मत करो। अरे यार, उन पे क्या गुजरेगी कि मेरा कर्मठ बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ ओवर टाइम भी करता है। चुप हो जा मेरे बाप। हाँ? ये सौतेला बाप तो चुप हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा सगा बाप नहीं चुप होगा, समझे? और सारे पैसे ला करके यही रख देना, अपने सीने से बोलना कि यहाँ पे ला करके पैसे रख दे। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये फोन क्यों बज रहा है भाई? हेलो जी जी, हाँ चोरी हुई है। ये पड़ोस में नहीं हुई है, मेरे यहाँ बाबू शर्मा की नेम प्लेट देखी है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए।
कौन आ रहा है? दरोगा जी आ रहे हैं। दरोगा क्या है? क्या हो जा रहा हूँ? अरे कहाँ जा रहे हो? भैया पहली बार मैं सामान बिखेर चुका हूँ। अब तुम एक काम करो कि कौन सा सामान कैसे पड़ा था तुम्हें बिखेरना है यहाँ पर। हाँ मुझे सब याद, मैं लाता हूँ। जाओ जल्दी देखो, जल्दी करो, जल्दी करो भैया। चादर याद है। हाँ, और वो शर्ट पड़ी हुई थी। हाँ, ये एक दो ये वो यहाँ मिल गया। वो मिठाई का डब्बा वो डस्टबिन में पड़ा होगा। जैसे लग रहा कबड्डी खेली गई। जाओ तुम खोलो दरवाजा। मैं भी खोलूं? अरे हाँ, मकान तो मेरा है। रुको तुम आइए 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 दरोगा जी आइए। आ गया भाई, आ गया ससुर। अरे भाई लोहा सिंह का तो जय हिंदे हो गया रहता है। ससुर 10-10 मंजिल का घर बनवा देंगे हैं, और ऊपर से लिफ्टवा काहे बंद कर देते हैं ससुर। अरे भाई हमारा जैसा मोट आदमी ऊपर चढ़ने के बजाय ससुरा ऊपर ही निकाल लेगा। वाह तामा जी, मतलब घर को क्या सलीके से सजाया है ये लोग। त्यानाश कर दिया सालों ने, पूरे घर का जो है जय हिंद कर दिया है। सालों ने नहीं, साले ने। अकेला था वो। हैं? तुमको कैसे मालूम? क्या बताओ? मैं बता रहा हूँ। ये ओवर टाइम मेरा मतलब चोरी जब हुई तो फिर यहाँ पर कॉफी पी गई थी एक कप में। अरे ससुर यहाँ तो 2 कप है। हाँ अरे ससुर इसमें तो चाय पी गई है। ये हाँ हमने पी। अच्छा, घर वाले चाय पी रहे हैं, चोर कॉफी पी रहा है। यहाँ हाँ पुलिस वालों को कोई पनियो नहीं पूछ रहा है। दरोगा जी पानी पिएंगे? भाई क्यों नहीं। ससुर हम लोग पानी पर ही तो जिंदा है। हम क्या, ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पानी पर ही जिंदा है भाई। हाँ नल, बम्बा, टोटी, हैंडपंप जहां मन वहां मिल जाता है। बस हम लोग भी क्या करते हैं कि गाय के तरह ऐसे मुंह लगाते हैं। वाह अच्छा, सॉरी ससुर बड़े लोगों को देखो, उनका बेटी होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, और न जाने क्या क्या होता है, और सब घड़ी देख के होता है। अब वो बात अलग है कि हम पुलिस वालों को घड़ियों देखने का फुर्सत नहीं है। वैसे बाबू शर्मा, एक तुम्हें पते की बात बताता। जी कभी कभार क्या होता है कि आधी रात को जो है हम लोग ढाबे वाले को जगाते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी ससुरा मन ही मन माई बहन करी आता है। हाँ अच्छा, इसे फुर्सत मिली तो मैं सोचा कि तुम्हारे यहाँ मातम कुर्सी कर। मातम कुर्सी? मातम कुर्सी? अरे भाई पुलिसिया भाषा में इसको मातम कुर्सी ही कहते हैं। जी हाँ ये बताओ कि तुम्हारे इस घर में कौन कौन रहता है? जी मैं और मेरी पत्नी पूजा। अच्छा तो फोन करके तुमने कहा था कि दरोगा जी चोरी हो गई? जी मैंने ही कहा था। जब चोरी हुई तो कहाँ थे तुम? मैं अपने ससुराल गया हुआ था। और तुम्हारी बीवी? वो अपने मैके गई थी। अच्छा तुम ससुराल में और बीवी मायके में, मतलब तुम दोनों 2 जगह घर को छोड़ दिए राम भरोसे। क्यों? नहीं क्या ससुर नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सरकार हर जगह लिखवाती फिरती है अपनी सामान की सुरक्षा आप स्वयं करिए, लेकिन नहीं, तुम लोग ससुर सुधरते ही नहीं हो। इनका परिचय? इसका नाम दीपक है, ये मेरा दूर का कजिन है। दूर का। ये जो तुम्हारे दूर के कजिन हैं, इनको मालूम था कि घर में तुम लोग नहीं हो? नहीं इसे कुछ नहीं मालूम था। अरे तो जब मालूम नहीं था तो इतने दूर के जो तुम्हारे कजिन हैं इतने नजदीक कैसे आ गए? किताब पढ़ के आया था, सॉरी अखबार पढ़ के आया था। अच्छा मतलब ये मातम कुर्सी करने आए हो हैं? मातम कुर्सी? हाँ। अच्छा दीपक क्या करते हो तुम? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा तुम इंजीनियरिंग करते हो? इंजीनियर नहीं, इंजीनियरिंग। ससुर तुम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी इंजरी ही करते हो। हाँ। कौन से कॉलेज से? रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज। अरे वाह, रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज। अरे तामा जी
सुर्ती लाइए जी, सुर्ती लाइए। अब जो है ठोकने का समय आ गया है। आप लोगों को बता दें हम कि उस कॉलेज में एक से बढ़कर एक रंगीन कलाकार हैं। हाँ, अरे भाई साहब क्या फराटेदार मोटरसाइकिल भगाते हैं, बिल्कुल धूम फिल्म की तरह। हाँ, ससुर सबकी अरे कह देते हैं आपका भी बात महाराज, कि कहना चाहते हैं कि कल एक को सूते भी थे वहीं पे। हाँ, अब बताइए क्यों नहीं सूते भाई? ये सब जो है अपनी मोटरसाइकिल के बैक सीट पे एक ठो खैनी खा ले, तितली भी रखता है तो फला। अब ये बताओ बरखुरदार, तुम्हारी कोई तितली है ना? हम खुद ही तितला हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि बचपन में अच्छा लगता था तितली पकड़ना, तितली के पीछे भागना। अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा बरखुरदार, ये तितली भौरों का खेल कबो नहीं खत्म होता है। ये आंख मिचौली बुढ़ापे तक चलती है। अरे दरोगा जी, बुढ़ापे की आंख मिचौली के बारे में ये बेचारा क्या जाने, ये तो अभी जवान है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई से ही से फुर्सत कहाँ। फुर्सत? हाँ। ससुरा सब माई बाप यही समझता है। हाँ, लेकिन इनका बस चले तो ये के मिनट में सबका जहिंद करता ही है। हाँ भाई देखो बाबू साहब, हो सकता है कि जो तुम्हारा कजिन है जी ऐसा ना भाई, नेक हो कर्मठ हो। कर्मठ ही हूँ। अरे ये सब छोड़ो, किसने है? छोड़ो ये सब। ये बताओ कि चोरी में क्या क्या गया है? 19,500 रुपया है। 19,500 रुपए? मगर अखबार में तो 50,000 छपा है। दरोगा जी, अखबार में बिल्कुल ठीक छपा है। बाबू शर्मा, ये जो तुम्हारा कजिन है, हाँ, ससुर बता तो ऐसे रहा है जैसे चोर को नोट गिन के यही दिया हो। हाँ? गणित में मैं कमजोर। अच्छा, अभी मैं तुमको सही करता हूँ। पहले ये बताओ बाबू शर्मा, तुम क्या करते हो? मैं सरकारी दफ्तर में क्लर्क हूँ। अच्छा, अरे वाह, भारत भाग्य विधाता, जय हो जय हो। अरे ससुर, इस देश का जय हिंद करने में तुम बाबुओं का बहुत बड़का हाथ है। अगर ये तारीफ है तो थैंक यू। अरे लानत है हमारे दरोगा होने पे। हाँ ससुर, आप बताइए भाई साहब, हमारे बैंक अकाउंट में छोड़िए, हमारा घरों छोड़िए, पिछले 1 साल में 5,000 से ज्यादा कब हो भी नहीं किया। और यहाँ एक सरकारी बाबू के घर में 50,000 रुपए की चोरी। ये पैसे कहाँ से आए? जी मैं दफ्तर में ओवर टाइम करता था। अच्छा। जो कोई प्यार से दे देता था, टेबल के नीचे से ले लेता था। कभी आप भी सेवा का मौका दीजिए। अरे चल ससुर, तुम कहाँ चले? ससुर बैठो, यहाँ बैठो, और तुम बाबू शर्मा यही बैठो। और मैं कहता हूँ कि तुमको क्या जरूरत थी इतनी हाय तौबा मचाने की? दरोगा जी जल्दी आइए, घर में चोरी हो। इसको चोरी कहते हैं? जब अपना माल जाता है उसको चोरी कहते हैं। हाँ, ये कोई हराम का माल था भाई, कोई हरामी हराम में मार लगे क्यों? अरे ससुर, टाप से क्या उठ जाते हो? बैठो। टाप से उठ जाते हैं। बाबू शर्मा, ये बताओ, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। अब बताइए भाई साहब, हम लोग एक मामले पे जाते हैं तब तक दूसरा मामला आता है, और जैसे हम दूसरे पे जाते हैं तब तक तीसरा आता है। अरे तुम लोग हम पुलिस वालों को क्या कुकुर समझ के रखे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। तभी अरे हम पुलिस वाले दिन भर कुत्तों की तरह भागते रहते हैं। और तुम अखबार में बयान दे दी वो वाला 19,500 रुपए की चोरी को 50,000 बता दिया, और साथ में छपवा दिया रंगीन फोटो, और लोहा सिंह को जहीद कर दिया। भाई मैं पूछता हूँ, तुमको क्या जरूरत थी FIR लिखवाने? बताओ। अरे जैसे बूंद बूंद से खड़ा भरता है, वैसे ही एक FIR से हमारे थाने का रजिस्टर भरता है, और थाने का रेपुटेशन खराब होता है, वो अलग। दरोगा जी गलती हो गई, बस गलती हो। हाँ। अरे भाई हम मानते हैं कि तुम्हारे यहाँ चोरी हुई, देखो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो, चोरी नहीं होनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। हाँ, अरे भाई मामला को दफा दफा कर, लेकिन नहीं, ससुर सिफारिश के 10 ठो फोन करवाएंगे। जैसे अपने इलाके के सबसे बड़का VIP ससुर यही हो। जी। चल ससुर, है तुमसे बड़ा VIP जो है हमारा बड़का साहब का झबरा कुत्ता है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे दरोगा जी सही कह रहे हैं, साहब के साथ साथ मैं भी सलूट मारता हूँ, तब ससुरे जाकर भौंकना बंद कर देते हैं। अच्छा ये बताओ कि इतना फोन कराने की क्या जरूरत पड़ गई थी? नाक में दम कर दिया था, हैं? अब ये बताओ कि इस देश में सबसे ज्यादा जान पहचान बाबू की हो। जी। दे लेबर का काम करेंगे, झट से डायरी में फोन नंबर नोट करेंगे। अच्छा ये बताओ
कि तुम्हारी डायरी में कितने फोन नंबर है? जी यही कोई 420 नंबर है। अरे बाकी को क्यों नहीं बताया? जी बाकियों को फोन मिलाए थे लेकिन उन्होंने उठाया नहीं है? फिर मैंने पावरफुल लोगों को फोन मिलाया, उन्होंने तड़ते उठा लिया, मैंने भर से सारा किस्सा बता दिया। पावरफुल? हाँ। अरे बाबू शर्मा, एक बात को गांठ बांध लो और कान में घुसा लो तुम, हैं ससुर? थाने में दरोगा से बड़ा पावरफुल कोई नहीं होता है। हाँ, ये जो तुम्हारे सिफारिश वाले हैं ससुर, फोन करके एक ही चीज पूछते हैं, दरोगा जी भला किसका क्या हुआ? हाँ, अरे भाई चोर पकड़ा गया कि नहीं? हाँ, जानना चाहता हूँ। अरे ससुर, तुम्हारे चाहने से क्या होता है? बैठो यहीं पे, बैठ। जानना चाहता हूँ, अरे भाई चोर पकड़ा गया कि नहीं, ये मुद्दा है। अब बताइए भाई, ऐसे लोग कहते हैं जैसे ससुरा चोर आगे आगे भाग रहा हो और पीछे पीछे हम। अब बताइए, हमारी चेचिस देख के लगता है कि मैं चोर के साथ पकड़ पकड़ाई के खेल खेलूंगा? अरे मैं क्या, मेरा बापू नहीं खेल पाएगा। दरोगा जी गलती होगी, बच्चों से ही गलती होती है। मेरा मतलब है कि भाई पहली बार चोरी हुई है तो फिर अनुभव नहीं है, अब अनुभव हो गया है। बेटा ये अनुभव कोई अनुभव नहीं है, इस चोरी को टुच्चा ही कहते हैं। ये शहर के हमारा लोग है इस तरह का छुछोरा काम करते हैं। अच्छा अगर भाई कोई असली चोर होता ये तो तुम्हारे घर में घुसता, 2-4 मर्डर करता, उसको बांध के कमरे में बंद कर देता और सारा सामान गाड़ी में लाकर तुम्हारा जहीन कर देता। सही। अब ये बताओ बाबूजी कि हमारे इंस्पेक्टर साहब एसएचओ साहब को क्या रिपोर्ट पेश करेंगे? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है दरोगा जी, बहुत शर्म। दरअसल मैंने इस 20,000 की चोरी को 50,000 की चोरी इसलिए बताया कि मैंने आपकी इज्जत का ख्याल किया कि ये चोरी चोरी नजर आनी चाहिए, छिछोरी चोरी ना हो। बस इसीलिए मैंने तो मजाक किया था। मजाक? हाँ। ससुर, और तुम्हारे मजाक को ये मीडिया वाले मजाक मजाक में छाप दिए ना, और बैठे बैठे लोहा सिंह का जहीन कर दिया भाई। अरे मैं कहता हूँ कि मैं एक एक को खोज को और सबका मैं जहीन कर दूं। बात तो सही है, मीडिया वाले भी बात का पतंगड़ बना देते हैं। बताइए, जीरो को हीरो बना दिया और फोटो छाप दी पेपर में उठा करके। बताइए कोई बात होती है? बिल्कुल नहीं, और क्या दरोगा जी मजा। क्यों? ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे तो ससुर बैठो। बैठ जा बेटा, जाने नहीं दे, बैठ। सुनो ऐसा करो, यहाँ पे कपड़ा मारो। हैं? देख क्या रहे हो, यहाँ कपड़ा मारो और ये सारा कप वगैरह उठा ले जाओ, सबके लिए चाय बना करके लाओ। सुलेमानी चाय, मसालेदार, अदरक कूट के डाल देना, लौंग फटक देना, इलायची कूच के डाल देना, और सुनो बाद में मलाई भी उसमें ठोक देना। सब कर दूं। ठीक है। अंदर कुछ बर्तन पड़े होंगे, उसे भी रगड़ के मार देना। और कुछ? और हाँ, वो हमारा संडास जाओ जाओ, और हाँ वो भी कर देना। आइए आइए दरोगा जी, आइए बैठिए। दीपक बहुत अच्छा लड़का, बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक, बहुत शरीफ, चाय भी बहुत अच्छी बनाता है। तुमसे किसी ने सर्टिफिकेट मांगा? अरे बाबू शर्मा, तुम भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं, ये तामा सिंह जी भी अच्छे हैं, और जो ये सामने बैठे हैं ये तो बहुत ही अच्छे हैं। ये सब जो है संस्कार की बात होती है। जी। कभी कभार आदमी गलत संगत में जाता है तो बड़ों बड़ों का जहीन हो जाता है। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप कुछ खटा मीठा लेना पसंद करेंगे? मेरा मतलब पकौड़ी पकौड़ा। हाँ? पकौड़ा पकौड़ा नहीं, आदत मत खराब करो भाई। ससुर चाय के लिए पूछ लिए, हम तो इसी बात पे इमोशनल हुए जा रहे हैं। क्या हो ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये खुशी के आंसू हैं। लेकिन ये नाक से क्यों निकल रहे हैं? आसमान बदल दिया है भाई। हाँ बाबू शर्मा, तुम्हें एक बचपन की बात बताता हूँ। मुझे लगता था कि मैं बड़े होके पुलिस में नौकरी करूँ। अच्छा? हाँ, पुलिस की नौकरी में क्या ठाठ होती है। अरे असलियत का पता तब चला जब मुझे नौकरी मिली। अरे भाई एक एक वर्दी में 6 दिन 7 दिन तक ड्यूटी करो। हाँ क्यों तामा जी? अब तामा जी पिछले 4 दिन से नहाए भी नहीं है। अरे तो ऊपर कैसे आए? इत्र लगा के आए हैं। हाँ, और जैसे घर पहुंचो और जूता खोलो, जैसे जूता खोलो तो ससुरा पड़ोसी को मालूम चल जाता है कि दरोगा जी आ गए। और घर के चूहे चूहे ससुरे भागने लगते हैं।
घर के चूहे तक भाग जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपका परिवार रहता कहाँ है? अरे कैसा परिवार? हाँ, शादी के 1 साल बाद बीवी छोड़ के भाग गई। अरे हाँ भाई, अच्छा हुआ कि बाल बच्चे नहीं हुए, वरना मैं पढ़ाता कैसे? कभी इस शहर में रहता हूँ, कभी उस शहर में रहता हूँ। और यही कारण है कि ज्यादातर पुलिस वाले के बच्चे चोर उचक्के निकलते हैं। हाँ, भाग सिपाही, बेटा चोर। दरोगा जी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी बीवी भाग गई, आपके बच्चे नहीं हुए। इसमें गलती आपकी नहीं है। बहुत से लोग गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाते हैं। चाय पीजिए, बैठिए। तमाजी चाय ले। दीपक, तुम चाय नहीं पियो? नहीं सर, मैं 2 कप पी चुका। अच्छा, ओवर टाइम के वक्त पीता है। तुम चाय पियो। मैं तो पीऊंगा। दरोगा जी, मैं ये कह रहा था, अगर ये चोरी चकारी लुच्चई लफंगई ये सब खत्म हो जाए तो कितना अच्छा हो। भाई, तो फिर हम पुलिस वाले भजन कीर्तन करेंगे। क्यों? हम भी जो है इंस्टाग्राम पे चैनल बनाएंगे, लोहा तांबा ज्ञान चैनल। बस वही ज्ञान फैलते रहेंगे, धक्का। वीडियो भेजिएगा सर। अच्छा, वीडियो भेजिएगा। बाबू साहब, ये सब एक सर्कल है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए। ये तो एक पते की बात बताता हूँ, किसी से कहना नहीं, वरना ससुराल लोग मेरे पे हंसेंगे। अच्छा। हाँ, पिछले महीने मेरे घर का ताला तोड़कर चोरों ने मेरे घर का जय हिंद कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। इंस्पेक्टर लोहा सिंह के यहाँ चोरी डकैती पड़नी चाहिए आपके यहाँ। ससुर, बहुत मामूली बात है, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अरे फिर वही मातम परसी। अरे अफसोस किस बात का? अरे दूसरों चोरियों की तरह ये भी एक चोरी हुई है। अब ये पब्लिक क्या है ना, ये पब्लिक जो है ये पुलिस वालों से कुछ ज्यादा उम्मीद करती है। जरा सा कुछ हो जाता है बस मोह भंग हो जाता है। सही बात है। अब भाई चंद पुलिस वाले कहाँ किसका ध्यान रखेंगे? सही बात। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके थाने पे फोर्स कितनी है? हाँ? फोर्स 3। हाँ, दरोगा लोहा सिंह, हवलदार तामा सिंह और ड्राइवर रांगा सिंह। हाँ, लोहा तांबा रांगा। अरे वाह। और वो थाना संभाल रहा है। लोहा सिंह, तांबा सिंह, रांगा सिंह, मतलब थाना ना हुआ अष्ट धातु का कारखाना हो। यही समझो। और ससुरा भी हम तो नहीं यहाँ आए तो ड्राइवर जो है थाना संभालना। हाँ भाई, वर्कलोड सबसे ज्यादा उसी के ऊपर। बाप रे, बड़ा स्मार्ट ड्राइवर है। स्मार्ट? ससुर पढ़ा लिखा भी है। हाँ, क्या फराटेदार अंग्रेजी बोलता है। आते हैं थाने में कभी अंग्रेजी डराने वाले। हाँ, मैं तो भाई यस नो प्लीज इसके आगे मुझे आती नहीं है। यही बोल के मैं बगले झाँकने लगता हूँ। और ये तामा सिंह वहीं से खिसक लेते हैं। वो भाई साहब 2 मिनट में सबकी बोलती बंद कर देता है। अच्छा, दिल की बात बताऊं तो ससुरे को दरोगा, हमको हवलदार होना चाहिए। हैं? उसके बगल में खड़ा रहता, ससुरा आदमी उसको सलूट मार के जाता है। अब जब मैं देखता हूं तो मेरा मन महसूस कर रह जाता है एकदम से। और आप कर भी क्या सकते हैं, आपको तो डूब मरना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब आपकी कहानी मुझसे कुछ मिलती जुलती है। ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप हवलदार से दरोगा कैसे बने? क्यों नहीं बनना चाहिए था? नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अरे ससुर, जो मैं पहले पूछ रहा हूँ वो बताओ तुम। ये बताओ कि तुम्हें किसी पे शक है? शक किस बात का भाई? अरे भाई चोरी में। अच्छा हाँ, चोरी मेरे यहाँ चोरी हुई। अरे तामा जी, आप इनसे पूछताछ करिए। अरे हाँ, मेरे यहाँ तो चोरी हुई। हाँ। बाबू शर्मा जी, ये बताइए कि आपको नौकर या नौकरानी पे शक है? नौकरानी कोई है ही नहीं। अरे सोसाइटी में किसी पर? नहीं, कोई जानता ही नहीं। आस पास रहने वाले किसी रिश्तेदार पर? नहीं, कोई है ही नहीं। ये तो रिश्तेदार है ना? नहीं, ये रिश्तेदार नहीं है ना, ये तो दूर का कजिन है। कजिन है? दरोगा जी, ये जांच पड़ताल छोड़िए, जो हो गया सो हो गया।
ये बताइए कि आप हवलदार से दरोगा कैसे बने? रिश्वत दे करके बने थे क्या? अरे बाबू आप इसे हटिए। अरे बाबू शर्मा की तुम ससुर, तुम्हारा जो नियत है रिश्वत के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता है। दरोगा जी, हवलदार से दरोगा कैसे बने? रिश्वत दे के बने हैं क्या? ससुर, मैं रिश्वत दे के दरोगा नहीं बना हूँ, बल्कि दरोगा बनने के बाद मैं चुकता कर रहा हूँ। कमाई जो है पहाड़ बना और हिस्से में आती है राई बराबर। और जिस थाने में हमारी पोस्टिंग है, उस थाने में पोस्टिंग के लिए लोग हाथों में करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं। लाइन लगी है सबके। हाँ, और हमें तो यूं ही मिल गई थी। फिर भी बहुत बड़का झमेला है जी। हाँ बताइए, किसी बड़का साहब के यहाँ अगर शादी हुई तो ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, एक बोरी आटा, एक बोरी गेहूं, एक बोरी चीनी, और किसी के यहाँ बर्थडे हो गया तो वो क्या बोलते, इसको काटते हैं हम लोग केक। हाँ ससुर, केक को लेके जाओ। अब ये बताओ, ये सब तनख्वाह में हो सकता है? नहीं, ये सब तनख्वाह में कतई नहीं हो सकता भाई। ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। आपको दरोगा नहीं होना चाहिए था, आपको तो हवलदार ही रहना चाहिए। अरे ससुर, मैं दरोगा बना नहीं हूँ, बल्कि मुझे दरोगा बना दिया गया है। अच्छा। हाँ, हुआ यूं था कि मैं एक चोर को पेशी के अदालत में पैदल लेके जा रहा था। हाँ, अरे भाई, जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा तो जानते हो क्या किया चोर? ऐसे हाथ झटका, ऐसे भागने लगा और भागते जाके खड़ा हो गया। हाँ, और कह रहा है, मोटे पकड़ के दिखाओ तो मैं जानू। अरे भाई, मैं तो उसके पीछे भागने लगा और भागते बड़का साहब देख, और बड़का साहब कह रहे हैं, अरे इस गेंडे से भाग दौड़ की नौकरी नहीं होगी, इसको दरोगा बनाओ और थाने में बिठाओ। बस उसी दिन से मैं दरोगा। लेकिन इसी को कहते हैं दरोगा जी कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना। ये चोर के भाग जाने से परेशान नहीं होते। आप एक ढूंढेंगे 75 मिलेंगे। ये धरती चोरों से भरी हुई है जी। अगर कुछ चोर तो इसी धरती पे विराजमान है और कुछ विदेशी धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं। कभी महसूस करके देखिए, आपके इर्द गिर्द ही 2 चोर नजर आ जाएं। हाँ जी, वो मतलब यह है कि चोर को पकड़ने के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? भगवान चाहेगा ना तो आपके घर में एक बार और चोरी हो जाएगी। अरे अब ये कौन आया? एसीपी। अरे ससुर, 20,000 रुपए की चोरी के लिए एसीपी को बुला लिया? नहीं, पड़ोस का लौंडा है, कभी सीआईडी कभी एसीपी कह करके बुलाता हूँ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। बाबू अंकल, हाँ। यहाँ फिर से चोरी हुई है क्या? क्यों वे? सामान कुछ ज्यादा ही फैला दिया है। अरे मैंने नहीं फैलाया, दरोगा जी के आने से घर हरा भरा लग रहा है। ओह, हेलो सर, माय सेल्फ एसीपी यानी अमरचंद पांडे। सर, मैं इस केस के बारे में आपको काफी कुछ बता सकता हूँ। अरे भाई क्यों नहीं यार? अरे तुम्हारे जैसे लोगों की मदद से जो है इस देश का बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। हाँ तमा जी, ये जो लड़का कह रहा है उसको आप नोट करिए, बताओ। सर, मेरे हिसाब से चोर ज्यादा उम्र का नहीं है, न ही गंजा है, बल्कि शौकीन तबीयत का पढ़ा लिखा समझदार है। लिखे दादाजी, घर में और भी सामान पड़ा हुआ, लेकिन चोर उसे ले ले गया, क्योंकि बड़ा सामान घर से बाहर कैसे ले जाता? गार्ड उससे पूछ सकता था, है ना? मुझे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, इसको कहाँ से पता हो? वो ना हो, चोर मेन गेट से ही आया गया है। रात में गेट बंद रहता, 100% दिन में चोरी हुई है सर। अरे वाह, अरे भाई, थैंक यू एसीपी। अरे बेटा, देख रहे हैं भाई साहब, हमारे देश का भविष्य कहाँ गिरता जा रहा है? उठो, तुम्हारा उठना जरूरी है बेटा, उठो। हाँ तो एसीपी, सीधा हो जाओ। ओके। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मैं चोर के आसपास पहुंच गया। हाँ, ये बताओ, तुम्हारे पिताजी का नाम? डीसीपी, यानी दीपचंद पांडे। अच्छा, एसीपी, डीसीपी, फिर तो तुम्हारी माँ का नाम सीपी होगा? यस, चंद्रा पांडे। आपको कैसे पता चला? अरे भाई,
तुम्हारा दिमाग भी लोहा सिंह जैसा तेज है। थैंक यू सर, थैंक यू। सीआईडी सीरियल देख देख कर तेज हो गया है। कब, कहाँ, कैसे करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एग्जाम में दिमाग का ट्रैफिक जाम हो जाता है। अरे भैया बस यही रोको यही। अरे ये हमारे घर है ऑफिसमैन के। हाय दैया आ गई। अरे हाँ इंतजार में हो आ गई। पूजा पूजा पूजा। ए हट जाओ ना बाहर है। अरे क्या है वो? अरे हरामी सारे घर के सत्यानाश कर रही। अरे ये देखो चाहिए बनाई पी गवा। अरे सब सत्यानाश कर गवा। दरोगा जी ये मेरी ऐसे लोग इनको एक दिन के लिए घर छोड़ के जाओ तो हरामी पूरे घर के सत्यानाश कर देते। अरे जिंदगी भर की कमाई लूट के ले जाते हैं। दरोगा चुप जी रहो तुम, हमें तो पता ना चलते। वो तो भाई अखबार पढ़ के बताइस कि 50,000 की चोरी हुई। बाप रे बाप 50,000। लेकिन तू तो हमें 20,000 बता रहे हो जो वॉशिंग मशीन में छुपा के रखे रहे हो। ये 30,000 कहाँ से आया? वो पूजा 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 अरे पूजा सुनो तो अरे हम बताई दरोगा जी ये मेरी तेरी क्या लगा रखी हूँ? दरोगा जी ये अरे मेरी मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी है। हाँ अरे भाई इतना प्यार और इतना अपनापन अब भला और कौन दिखा सकता है? दरोगा जी। हाँ हे दरोगा जी। हाँ जी। कि हमसे हर चीज छिपावत है। सच सच का वो कुछ ना बतावत है। अरे जात है पूरब बतावत है पश्चिम, छिपावत है 50,000 लेकिन बतावत है 20,000। अब देखो 10 बार कह रहे हैं कि तुलसी गमले में छुपा दो, लेकिन नहीं रख दिन चरवा खातिर। अब देखो लेके चंपा થઈ गवा ना। अरे कुछ चोरी नहीं भवा है। एक कंगी गई है। इसका मतलब अखबार में सब झूठ लिखा है। ससुर अखबार में सब झूठा ही चलता है। भगवान हम तो बर्बाद हो गए। अरे अब क्या भवा? अरे टैक्सी के 2,000 रुपए हो गए। भाई की शादी छुट्टी हुआ अलग से का सोचे रहे कि शादी में पहनब वो पहनब ई करब वो करब। और तहार उजन कानपुर वाली बुआ ही उन्हें पहन के जलाई, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और तू हिया कहूँगा पंडित बन के बैठा हो, एक फोन तक नहीं कर सकते रहे हो। अरे पूजा हम तुमको फोन कह के परेशान नहीं करे चाहते हैं, यही हमारे फोन नहीं किया। दरअसल पूजा तुम ऐसा करो, तुम हमसे 10,000 और ले लो और कुल पैसा वहाँ कह दो, हम ओवर टाइम करवाए फिर आई जाए, दोनों कम नहीं। कहा सही? हाँ हे तो कितना ठीक हो। पूजा तुम बहुत नीक हो। अरे हमार कलेजा। अरे तुमको पता है अखबार में तू एकदम हीरो लागत रहे हो। हाँ कह रही हो। रहा तो है नहीं। ये तो हाथ मारे का जात है। यो सही है। और तू का पता है उजन कानपुर वाली बुआ ही उनके लड़का अखबार में समोसा लेके टहरत रहा। अरे हमरी फुटवा के ऊपर रख के। हाँ तलवा पोछो कि नहीं? अरे हम झट्टा से छीने और सट्टे से पोछन और पट्टे से रखे। अरे वाह बहुत नीक काम कियो है ना। अरे हमारे कलेजा। और तू का पता है माय के तो हमार धाक जम गए। अरे लोग काना फूसी करे लागे कि जेके वॉशिंग मशीन या 50,000 ओके अलमारी लाकर हम ना जाने का हुए। अरे अब केहू का पता कि हम रहिया ना अलमारी और ना लाकर है। ने पूजा हम नहीं तो छुपाए जा। कुछ भी हो पकड़ बोल रही। अरे कुछ भी हो पूजा जी आप कितनी अच्छी हैं, कितना मीठा बोलती है, मेरा तो मुंह चिपक गया। आपका नाम पूजा नहीं बल्कि स्वीटी होना चाहिए। स्वीटी हराओ, हमार मिठाई की दुकान खतरे में है। दरोगा जी कहाँ खो गए? अरे कानून अपने हाथ में मत लीजिए। हाँ अरे भाई इस मामले में मार भी बहुत पड़ती है, 3 करोड़ पैसा भी मांगती है सब। पूजा जी मैं कह रहा था कि आपके घर में आते ही ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का बवंडर आ गया हो। हाँ और आपने तो पूरे घर को हिला कर रख डाला। हाँ और ऐसा लगा जैसे आपके घर में आते हैं मंदिर की घंटी टनटना रही हो। मंदिर, पूजा, आरती और घंटी। बाबू जोर से बोला। जय माता दी। जोर से बोलो। मत बोलो। हाँ मुझे पता था कि तुम बोलोगे। हाँ देख रहा हूँ तुमको कब से मैं। हाँ तो पूजा जी
मैं कह रहा था कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। क्यों? काहे? अरे मैं इनका घायल हो गया हूँ। क्या? मतलब घायल हो गया हूँ, घायल। हाँ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में आएंगी तो बड़ों बड़ों का 1 मिनट में जय हिंद कर देंगे। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, अरे क्या हुआ? आ रहा है। अरे कहाँ आ रहा है? फोन आ रहा है। हम कहते तुम यहाँ रहो, बहुत फड़फड़ा रही। हेलो, हाँ लोहा सिंह। अरे ससुर, कितनी बार कहा है कि अंग्रेजी में बोलकर मुझे मत चिढ़ाया करो। हाँ, मातृभाषा में बात करो। क्या चाइना स्नैचिंग? बहुत सही। हाँ, आए दिन इतने अखबार में खबरें छप रही हैं, लेकिन लोग सुधरने का नाम ही कहाँ लेते हैं। हाँ ओके, हाँ मिलकर जय हिंद करो। हाँ तुम तो अकेले हो, मैं तामा जी को भेजता हूँ। ओके तामा जी, अब थाने में जाइए। यहाँ बहुत सुरती ठोक ली, अब जाके थाने में ठोक पीट मचाइए। जी जनाब। ओके, बताइए भाई साहब, आजकल अखबार में इतनी खबरें छप रही हैं, लेकिन लोग सुधरने का कहाँ नाम लेते हैं। गहने लाद लेते हैं, बगल में पर्स लटका लेंगे और कान के पास मोबाइल ऐसे रखे हुए निकल लेंगे सैर सपाटा करने। बताइए दरोगा जी, अब क्या हुआ? अरे लफड़ों का शहर है बाबू शर्मा, यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, और जिस दिन कुछ नहीं होता है मैं उस दिन बहुत चिंता गहन में चला जाता हूँ। ऐसा लगता है ससुरा जैसे सब कांवर लेने चले गए। अरे चैन स्नैचिंग हुआ है। अच्छा। एक मोहतरमा थी जो चैन पूरा गहना लाद के मदर डेयरी से दूध लेने जा रही थी। वो तो ससुरे का किस्मत खराब था जो पकड़ा गया। हाँ तो पूजा जी। हाँ दरोगा जी, मैं कह रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट को आपकी बहुत जरूरत है। अरे थांकू दरोगा जी। दरोगा जी, मगर ये तो हमें बुद्धू समझत है। बुद्धू? दुनिया जो है लोहा सिंह को बुद्धू ही समझती है, लेकिन ये बुद्धू उतना भी बुद्धू नहीं है जितना बुद्धू लोग समझते हैं। ये बुद्धू को अपने इलाके के हर एक पे नजर है। अब आप मिसाल के तौर पे रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज को ले लीजिए। अरे उस कॉलेज का लड़का कब आता है, कब जाता है, किसके साथ आता है और किसके साथ जाता है, सबका जन्म पत्र इस लोहा सिंह के पास है। और ये सब बात जो है आप अपने इस कजिन को समझा दीजिएगा। हैं जिन? अरे कौन जिन, कैसन जिन? हम कहते तुम यहाँ रहो। ये बेचारी ना जाने कजिन का मतलब। दरोगा जी मैं हॉस्टल जाऊँ, बहुत लेट हो गया है, वरना मैं। अरे चले जाना, रुक जाओ, फोन आ रहा है, पहले अटेंड कर लो। हेलो, हाँ क्या? बहुत सही। हाँ कौन है, कौन? हाँ ओके, हाँ समझ गया मैं। बस इतना बहुत है। ओके, अब आता हूँ। ओके हाँ, मैं जा रहा हूँ सर। दीपक, हमारे हॉस्टल का रूम नंबर 206 बीटेक सेकेंड ईयर। जी सर। करण के रूममेट हो? जी सर। जी सर, ससुर करण जो है चाइना स्नैचिंग में पकड़ा गया है। और उसने एक जुर्म का खुलासा किया है। दरोगा जी, हाँ। कब है? अरे अपने इस पति परमेश्वर से पूछो जिनका ये जिन है, मतलब जिनका ये कजिन है। और तुम बाबू शर्मा, अरे चले थे तुम लोहा सिंह का जय हिंद करने। अब एक बात कान खोलकर सुन लो, अपराधी का साथ देना भी बहुत बड़ा अपराध होता है, और तुम दोनों की जेल यात्रा के लिए इतना बहुत कुछ है। दरोगा जी, गलती हो गई। अरे गलती हो गई? घर में इतनी बड़ी चोरी भई और तुम माफी मांगत हो? हम कहते तुम चुपाए जाओ। चुपाई गए? कहाँ समझे? दरोगा जी, ऐसा है, कुछ ले दे करके मामले को रफा दफा कीजिए। अरे चुप ससुर, मामले को रफा दफा करिए। कान खोलकर सुन लो, ये मामला रफा दफा नहीं होगा, बल्कि दफे पे दफे लगेंगे। और बरखुरदार, अरे खड़ा हो। तुमको बहुत जल्दी थी जाने की ना, अभी मैं तुमको पहुंचाता हूँ। चल थाने और जेल में रहकर बाकी की पढ़ाई पूरी करनी, और वहीं पे मोमबत्ती अगरबत्ती दोनों बनाना। सर मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या होता है? माफ कर दे? अरे ससुर, तुम्हें माफ करके लोहा सिंह अपने इलाके का जय हिंद नहीं करवाएगा। तुम चोर नहीं ससुर, तुम बहुत बड़े घाघ हो।
अनपढ़ चोरों से ज्यादा शातिर ये पढ़े लिखे चोर होते हैं। यही चोर आगे चलकर अंडरवर्ल्ड में शामिल होते हैं और डॉन बनते हैं। हाँ, सलाम रॉकी भाई, पुष्पा राज। झुकेगा नहीं साला, झुक ना उल्लू का पट्टा, झुक ना। अब माफ करना इसे भी। हाँ पूजा जी, ये क्या है ना कि ये गाली जो है हम पुलिस वालों की नौकरी की हिस्सा है, अब इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अरे दरोगा जी, हम तो कहीं तो देव दिल गुर्दा आंत कलेजी फेफड़ा सबसे गाली दो और थक जाओ तो पनिया पी पी के गाली दियो। अरे इतनी गाली तो हम बिना ट्रेनिंग के दे सकी थे। हाँ अमर मचवा, कान में उंगली कर अपने। अरे नाच पीटे दही जरिक नाती कुकुर साली चोर कुत्ते कमीने साली, यही भाषा समझे थे। हाँ अमर, कान से उंगली बाहर कर। हाँ आंटी, ये कुत्ते कमीने नाच पीटे यही समझते हैं, यही बात करते हैं। और बको, अरे सुल्लू के पट्टे की हिम्मत देखो, जिस घर में चोरी किया उसी घर में कजिन बनकर आ गया चाय पीने। हाँ अब वो बात अलग है कि मुझे भी चाय पिलाया है। अरे भाई 30 साल की नौकरी में ऐसा ढीठ चोर मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, वो भी आमने सामने जिंदा। थैंक यू बाबू अंकल, थैंक यू। ना आपकी यहाँ चोरी होती ना मैं चोर देख पाता। थैंक यू। ऑटोग्राफ, नो प्रॉब्लम। दरोगा जी, हमरे घर में जो चोरी भई, ओके चोर वाकई यही है? हाँ यही है। अरे नास पीटा तो का हैया पकड़े। अरे दही जरूर ना अरे तू चुप रहो। तू एक कहीं घर में बैठा के चाय पिलाओ तो मेहमान बनाएंगे। तुसे तो हम बाद में निपटे, तू तो घर के मुर्गी हो। हाँ पूजा हमारी बात तो सुनो। चुप रहो, मनो मामा छे की क्या कर रही हो? काहे चोरवा के ऊपर कूदी जा रही हो? नाचे के लिए है ना दरोगा जी। 30 साल से हम नोच ही तो रहे हैं। क्यों? अब ये तुम्हारा कजिन का रिश्ता खत्म हो गया। हाँ तुम बरखुरदार खड़ा हो। अरे खड़ा हो और पिताजी को फोन लगा। अरे भाई जरा उन्हें भी पता चले कि उनका इंजीनियर बेटा यहाँ क्या गुल खिला रहा है। पिताजी नहीं है। नहीं है क्या मतलब? अरे हिंदुस्तान में नहीं है कि दुनिया में नहीं है? मुझे नहीं मालूम। जब मैं छोटा था तभी वो मुझे और मेरी माँ को छोड़ के चले। तब से माँ ने ही पाल पोस के बड़ा किया। ये चोरी करने के लिए। हाँ चलो माँ को फोन लगाओ। दरोगा जी आप माँ को फोन मत करिएगा। उस बेचारी ने बड़ी मेहनत से मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजे। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की मेरी औकात नहीं थी। माँ ने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके मुझे यहाँ भेजा। सर आप प्लीज फोन मत करिए। सर मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या होता है? मैं तुम्हें माफ कर दूं? अरे भैया तुम चोरी कर रहे हो, कल जाके तुम डकैती डालोगे, परसों जाके तुम अंडरवर्ल्ड में शामिल होगे। हाँ तुम्हारी क्या गारंटी? अरे जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो इस लोहा सिंह का क्या होगा? सर माफ कर दीजिएगा। सर प्लीज माफ कर दो। अरे ससुर अरे ससुर, अरे उस माँ के प्यार का तू ये सिला दे रहा है यार। बेचारी माँ, अरे उसके बारे में सोचकर मुझे रोना आ रहा। कितना दुख उठाया होगा उसने। दर दर भटकी हो, ना जाने कहां कहां गई होगी, तब तुम्हें यहां भेजी है। और तुमसे ना जाने कितने उम्मीदें लगा के बैठी हो। और तुम चकनाचूर कर दिया। देख क्या रहा है? माँ को फोन लगाओ। लगाओ माँ को फोन। जरा मुझे तो मारने वाली थे मुझे सर, लेकिन अब मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन माँ को फोन मत करिएगा सर। वो बेचारी साल भर हो गया ढंग से बात नहीं किया उसने मुझसे। वो कह रही कुछ बन जाएगा तो बात करूंगा।
वो सर लेकिन वो ये बात सुन नहीं पाएगी सर क्या है ना कि बचपन से कभी पैसा नहीं देखा ना हमने सर, तो एक साथ इतना पैसा और इतना शॉर्टकट देख के मैं पागल हो गया। मैंने सोचा कमाने का रास्ता सिर्फ यही है कि चोरी कर लो और आराम से कमा लो। इस चक्कर में पढ़ाई छूटती गई और दिमाग अलग मेरा खराब हो गया सर। आपका सर जितना मार रहा है मुझे मारिए, लेकिन सर इस केस से मेरी जिंदगी बाद में खराब होगी सर। माँ पहले मर जाएगी सर, प्लीज सर। ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ के बारे में सोचकर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। इस जगह पे मेरी भी औलाद हो सकती है। खैर, बरखुरदार जाओ कॉलेज जाकर पढ़ाई करो। ये मौज मस्ती करने के लिए पूरी उम्र बाकी है तुम्हारे पास। सर हॉस्टल जाओ, वहाँ गेट बंद हो जाएगा तो अंदर नहीं घुसने देंगे मुझे। जाओ जाओ जाओ। दीपक, ओवर टाइम मेरा मतलब अब चोरी मत करना, ठीक है? और मेरे वो पैसे लौटा देना। अरे कैसा पैसा और किसका पैसा? ये पैसा बरामद करना पुलिस का काम है यार। अच्छा अच्छा। और तुम दीपक जाओ जाओ कॉलेज जाओ और निश्चिंत होकर पढ़ाई करो। और कभी भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो थाने में आना, फरा के लोहा सिंह से मिल जाए। अगर माँ का फोन आए तो मेरा प्रणाम जरूर कहना। सर लोग सही कहते हैं, बचपन में अगर बाप के 2 थप्पड़ पड़े तो वो हालात कभी बिगड़ती नहीं। बस क्या है ना सर कि ये चीज़ जिंदगी में मिसिंग हो गई। बाप ने हमें हमारी हालत देख के छोड़ दिया, माँ ने पाल पोस के बड़ा किया ना, तो लेकिन आज आपको देख के सर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा बड़ा भाई मिल गया। अरे नहीं नहीं दीपक, नहीं। हाँ भाई, इसीलिए लोग कहते रहेंगे लोहा सिंह ससुरे तुमको पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। हाँ भाई बताइए, जहाँ माँ बाप परिवार का नाम आता है मैं वही इमोशनल हो जाता हूँ। अरे दरोगा जी, हाँ चोरी हो गई जी। हास्य में करुण रस का जो संवेदनशील भाग है, मुझे उम्मीद है आप सभी ने महसूस किया होगा। अगर आपके अंदर की संवेदना जागृत हुई हो और माइक में आंख नम हो गई हो तो ताली बजा सकते हैं। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार जो हमारे देश के रंगकर्मियों का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग का स्रोत है और इस कला को जीवित रखने में मदद करता है, हम संस्कृत मंत्रालय भारत का हृदय से साधुवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। संपूर्ण कलाकारों की ओर से मदर सेवा संस्थान के द्वितीय रंग महोत्सव के अंतर्गत पहले दिन चलो कुंभ की ओर, दूसरे दिन ठगे गए
और आज तीसरे दिन हमने देवस थिएटर्स आर्ट सोसाइटी की ये प्रस्तुति देखी। आपको कैसी लगी एक बार फिर से तालियां बजाएं। एक परंपरा है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष हैं और परोक्ष दोनों विभूतियों को मैं इस मंच पर जरूर आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले भारत में अगर कोई कलाकार हंसाते हंसाते रुला सकता है तो हम उसे ओम प्रकाश के नाम से जानते हैं। अगर आपको ओम प्रकाश दिखाई दे रहे हो, बाबू शर्मा में जो ताली बजा रहे हैं, जनाब मोहतरम तारिक इकबाल साहब, अमर अरुण विश्वकर्मा, चोर मोहित यादव, नाम बड़े खतरनाक सेंसेस रखते हैं, सभी लोग जानते हैं, नाम का बड़ा भारी प्रभाव होता है। हमारे एक मित्र है, उनका नाम है अग्नि वर्मा, मगर वो सुरमड़ी है और बजाते हैं सितार, रहते हैं मसूरी में। ठीक उसी तरह बिल्कुल कंट्रोवर्शियल मसला है, दरोगा है लोहा सिंह मगर अंदर से सौरभ सिंह है, खुशबू की तरह महकते हैं। हवलदार ताबा सिंह, आदरणीय आनंद प्रकाश शर्मा जी, पूजा बाबू शर्मा जी की पत्नी, ज़ारा हयात साहिबा, तालियां बजाएं आप जोरदार। एक बात और कहना चाहूँगी इस प्रस्तुति के संदर्भ में कि बहुत कम कलाकारों से और इतनी सदी हुई प्रस्तुति बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। इसके लिए हम इस पूरे नाट्य की संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन के लिए अशोक लाल मोहित यादव जो को उस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि जाएं। सेट डिजाइनिंग अशोक लाल, सेट निर्माण प्रकाश धनंजय कृष्ण तिवारी, नाट्य के मूल रचनाकार जेपी सिंह जयवर्धन, नियमित अभ्यास नियंत्रक अवंतिका शर्मा, संस्था के उपाध्यक्ष हेमंत अग्रवाल जिसे निवेदन मंच पर आए, रूप सज्जा विभाग चित्रवंशी प्रज्ञा गौर, वस्त्र विन्यास बबीता अनीता रमा शर्मा। जो लोग जा रहे हैं दरवाजा बंद कर दो, कोई जाने ना पाए, घुसना फ्री है, बाहर जाने के 100 रुपए। अगर आप स्टेज से संबंधित हैं तो मंच पे आ सकते हैं, बाकी बाहर नहीं जा सकते, जहां से उठे थे वहीं बैठ जाइए। ये कला और कलाकार दोनों का अपमान मैं समझता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ताली वाली बजा सकते हैं। खाना चाहे जितना बढ़िया हो, मगर होटल चाहे 5 स्टार हो और चाहे 18 स्टार हो, जब तक आदमी सौंफ और मिश्री नहीं खाता तब तक उसकी विदाई नहीं समझी जाती। भोजन चाहे जितना बढ़िया हो, रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ले के बाद खा लो, मगर पान जरूरी है। तो हम ये पान परोस रहे हैं। हाँ, इस मामले में हम बहुत गड़बड़ आती है। एक व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिसके अभाव में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और इस सिलसिले में जनाब ज़ौक़ साहब फरमाते हैं कि देख देख अल्लाह है छोटों को बढ़ाई देता, और आसमां आंख के तिल में है दिखाई देता। जनाब सचिन साक्य जी को इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, जो हमारे प्रकाश परिकल्पना के स्रोत हैं, उनके लिए तालियां बजाएं। कोई खास बात नहीं कर रहा हूं, मगर इतना जरूर कर रहा हूं कि ये जब दुनिया बनी थी तो सबसे पहले स्वर आया था, उसके बाद वर्ण अक्षर शब्द, उसके बाद वाक्य, उसके बाद संस्कार, और यही संस्कार संस्कृति में परिवर्तित हो गए। इसलिए मैं इस पूरे
नाट्य प्रस्तुति में जिन्होंने संगीत का जिम्मा उठाया है, आदरणीय पल्लवी जायसवाल जी को मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रेक्षागृह व्यवस्थापक आदरणीय देवेंद्र सिंह, रोहित शर्मा, उद्घोषक सुषमा सिंह, अनु सिंह, जिनकी सारी भूमिका के लिए हम कर रहे हैं, हम 2 in 1 है, ताली बजा सकते हैं। मंच प्रस्तुतिकरण परिकल्पना आनंद प्रकाश शर्मा। दरोगा जी चोरी हो गई की संपूर्ण परिकल्पना निर्देशन अशोक लाल मोहित यादव और मदर सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित इस रंग महोत्सव की इस पूर्णाहुति के लिए हम जिसको याद करेंगे उन्हें भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आदरणीय महेश चंद्र देवा जी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और आदरणीय अशोक लाल जी से निवेदन करूंगा कि वे आभार ज्ञापित करेंगे हमारे आज की इस प्रस्तुति के संदर्भ में, क्योंकि वो निदेशक हैं और ऐसा कहा जाता है ना, संपादक की कलम से और निदेशक की दृष्टि से बहुत कुछ होता है। तो आदरणीय हमारे अशोक जी आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद में महेश चंद्र देवा जी को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री वी.के. मिश्रा और हमारे सभी विशिष्ट अतिथि श्री बी.एल. ओझा साहब, श्री प्रभात कुमार बोस साहब, श्री आलोक पांडे साहब और श्री प्रदीप गौर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज के इस अवसर पर उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें आशीर्वाद दिया और बहुत बड़ा आप लोगों ने यहाँ पे जो उपस्थित होकर हमें जो आशीर्वाद अपने तालियों से सम्मान दिया है, आप सभी दर्शकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप यहाँ उपस्थित होकर इस रंग दर्शक के रूप में आपने जो सम्मान दिया है, हमारे कलाकारों को जो उत्साहवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे मदर सेवा संस्थान के सचिव महेश चंद्र देवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से जो 3 दिवसीय जो रंगमंच का ये आयोजन किया है, उसमें मुझे आप मौका दिया तीसरे दिन का ये जो मंचित करने के लिए, उसको दिल से मैं आभार करूँगा अपने पूरी देवसुर थिएटर आर्ट सोसाइटी की तरफ से। आपका दिल से आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ऐसे आते रहिए, आपको हम आगे भी ऐसी प्रस्तुतियाँ आपको मनोरंजन के लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये हो गया आभार। अब मैं साधुवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय महेश चंद्र देवा को यहाँ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आपके लिए 2 शब्द अवश्य कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी। साथियों, रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति और ख़ास तौर से बुद्धिजीवी वर्ग लगातार 3 दिन नहीं, ये अनवरत ही नाटक जो है वो बुद्धिजीवियों का एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एक महासंगम होता है। थिएटर भी उनमें से एक है और इसमें संगीत ना हो, गीत ना हो, प्रकाश ना हो और यहाँ वाचन ना हो, तो मुझे लगता है ये सब अधूरा है। हम सभी आगंतुक दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने यहाँ पर हमारे नाटक को देखा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष महोदय, निदेशक महोदय और तमाम सारे रंगकर्मी जो पिछले 3 दिनों में हमारे जो मदर सेवा संस्थान के सहयोगी साथी जो यहाँ बैठे हैं, चबूतरा थिएटर के बच्चे जिन्होंने 3 दिन यहाँ सहयोग किया, उनका धन्यवाद। उन सभी रंग सम्मानित जो अतिथिगण लगातार 3 दिनों तक लगातार आए, आदरणीय प्रभात बोस, अर्चना बोस जी, सुरेशना सुदर्शन, रमेश चंद सैनी जी के छोटे भाई, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय फिल्म अभिनेता जो कि समय स्वस्थ नहीं थे, वो हमारे बीच में हैं, उदयवीर जी, उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ होंगे तो ज़रूर आऊँगा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने डॉक्टर राम प्रताप जी का आभार व्यक्त करता हूँ, लगातार 3 दिन से नाटक देखने आ रहे हैं। और राम केवल जी जो कि पिछली जो है खन्ना जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके ओएसडी रहे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पूरे परिवार के साथ आए और आप सभी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का। नाटक का सिलसिला ऐसे चालू रहेगा, चलता रहेगा। चबूतरा थिएटर पाठशाला और मदर सेवा संस्थान एक बार पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करती है अगली प्रस्तुति तक के लिए। धन्यवाद।